राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, कुंभ मेले के बाद गंगा सागर में भक्तों और साधु संतों का बड़ा जमावड़ा लगता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में उस स्थान को कहते हैं जहां पर गंगा का विलय सागर में होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान करता है उसे भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ एवं 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। इस पावन तीर्थ गंगा सागर की पूरी कहानी प्रभु राम के भक्तों को तो अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए मित्रों, हम गंगा सागर की पवित्रता के पीछे के पूरे सत्य को जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए थे। इसी इक्ष्वाकु वंश में महाप्रतापी राजा सगर हुए। उनके शासन में प्रजा बहुत खुश थी। राजा सगर के पिता का नाम असित था। वे अयोध्या के महाराज थे। उनके शासन में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। वे अपनी प्रजा को अपनी ही संतान की तरह मानते थे। एक बार कई राजाओं ने मिलकर महाराज असित पर एक साथ आक्रमण कर दिया। वे बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन वे इस विशाल सेना से पराजित हो गए और बाध्य होकर उन्हें अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय की गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। महाराज असित की दोनों पत्नियां उस समय गर्भवती थी। कुछ समय पश्चात महाराज ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। महाराज असित की एक पत्नी ने उनकी दूसरी पत्नी कालिंदी को विष दे दिया। महारानी कालिंदी अपनी संतान की रक्षा के लिए महर्षि च्यवन के पास चली जाती हैं। तब महर्षि च्यवन ने महारानी कालिंदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र विष के साथ जन्म लेगा और उसका नाम सगर होगा। इस प्रकार आगे चलकर अयोध्या के राजा सगर बन जाते हैं। उनकी भी 2 पत्नियां थी। एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। राजा सगर की दोनों महारानियां परम सुंदरियां थीं। उन्हें अपने रूप यौवन पर अभिमान भी था। संभवतः इसी कारण कई वर्षों के पश्चात भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अंततः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत की गुफाओं में तपस्या करने चले गए। वहां उन्हें भृगु ऋषि से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के फलस्वरूप महारानी केसनी के गर्भ से असमंजस और सुमति के गर्भ से एक गर्भपिंड ने जन्म लिया। वह पिंड फटकर 60,000 पुत्रों में विभाजित हो गया। इस प्रकार राजा सगर को 60,001 पुत्र की प्राप्ति होती है। दोनों पत्नियों सहित राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए न जाने कितने कष्ट सहे। जब उन्हें 60,001 पुत्र की प्राप्ति हुई तो सचमुच यह एक हर्ष उल्लास का विषय था। लेकिन जब यही पुत्र बड़े हो गए तो क्रूरता की जीवंत मूर्ति बन बैठे। राजा सगर के पुत्र ऋषि मुनियों को सताते और आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को मार डालते थे। राजा सगर अपने पुत्रों के कर्मों के लिए सदैव परेशान रहा करते थे। राजा सगर का पुत्र असमंजस सबसे क्रूर प्रवृत्ति का था। वह तो छोटे बालकों को भी मार डालता था और वह प्रायः नगर की जनता को सताता था। एक दिन क्रोध में आकर राजा सगर ने असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया और असमंजस वन में जाकर तपस्या करने लगा। बाद में उसने उसी दिन से संन्यास ग्रहण कर लिया। अब राजा सगर को अपने राज्य की चिंता सताने लगी कि उनके पश्चात कौन राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि उनके 60,000 पुत्र भी तो क्रूर स्वभाव के ही थे। तभी देवर्षि नारद महाराज सगर के पास गए और उनसे कहा कि महाराज सगर, आपके तो 60,000 पुत्र हैं और आप पृथ्वी के एक शक्तिशाली राजा हैं। आपको एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी और आपके पुत्रों को इससे सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। किंतु जब असमंजस को इस बात का पता चला कि महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं तो असमंजस देर न करते हुए महाराज सगर के पास गया और महाराज सगर से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि वे यह यज्ञ न करें। किंतु महाराज सगर ने उसकी तनिक भी नहीं सुनी और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ के उपरांत यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया, जिसकी रक्षा का दायित्व महाराज ने अपने 60,000 पुत्रों को दिया। चारों दिशाओं में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ने लगा और राजा सगर के पुत्रों ने विभिन्न देशों के राजाओं से युद्ध किया, जिसमें कई देशों के राजा मारे गए। कई राजाओं को बंदी बना लिया गया। सगर पुत्रों ने विभिन्न देशों की प्रजा को प्रताड़ित भी किया।
यह सब देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और स्वयं इंद्र को भी यह डर सताने लगा कि अगर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो वे स्वर्ग पर भी अवश्य चढ़ाई कर देंगे। तभी देवर्षि नारद ने इंद्र को यह सुझाव दिया कि वे यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दें, और देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। जब राजा सगर के पुत्रों को ज्ञात हुआ कि घोड़ा कहीं चला गया है तो उन लोगों ने घोड़े को हर जगह ढूंढा और अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम तक घोड़े को ढूंढते ढूंढते जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है और कपिल मुनि अपने ध्यान में व्यस्त थे। सगर पुत्रों ने सोचा कि जरूर इसी ने यज्ञ के घोड़े को चुराया है और वे कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। तभी अचानक कपिल मुनि की आंखें खुल गई। उन्होंने क्रोध में आकर उसी क्षण राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इधर महाराज सगर को अपने पुत्रों की चिंता होने लगी। तब उन्होंने पुत्रों और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए चारों ओर अपने सैनिकों को भेज दिया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। अंत में राजा सगर अपने पुत्र असमंजस के पास गए और अश्वमेध यज्ञ करवाने के निर्णय पर पछताने लगे। तब असमंजस ने कहा, हे पिताश्री, अभी आपका एक पुत्र जीवित है। मैं अपने भाइयों को खोजने के लिए अवश्य जाऊंगा और अश्वमेध यज्ञ भी पूरा होगा। असमंजस अपने भाइयों को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचा। वहां उसे 60,000 मृतकों की राख दिखाई दी। यह देखते ही असमंजस समझ गया कि यह राख उसके भाइयों की है और अवश्य ही उनकी किसी भूल के कारण कपिल मुनि ने उन्हें जला दिया है। असमंजस कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश करता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब कपिल मुनि असमंजस का परिचय जानना चाहते हैं, तो असमंजस ने कहा कि मैं अयोध्या नरेश राजा सगर का पुत्र असमंजस हूँ और यह 60,000 राख के ढेर उनके पुत्र और मेरे भाई हैं। मैं अपने भाइयों की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। असमंजस के विनम्र स्वभाव से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे वंश में राजा भगीरथ जन्म लेंगे तब वे अपनी तपस्या से देवी गंगा को धरती पर लाएंगे और माँ गंगा के स्पर्श से ही तुम्हारे भाइयों को मुक्ति मिलेगी। आगे मुनि ने कहा, हे पुत्र असमंजस, तुम यह यज्ञ का घोड़ा ले जाओ और अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा करो। यह सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा था। असमंजस कपिल मुनि को प्रणाम कर अयोध्या लौट आए और अपने भाइयों की मृत्यु का दुखद समाचार अपने पिता को दिया। राजा सगर को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और असमंजस के पुत्र अंशुमान को राजा बनाया। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और जब वे प्रकट हुए तो उनसे उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की, लेकिन तब एक समस्या यह आई कि गंगा के प्रचंड वेग को धरती नहीं झेल पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा को अपनी जटाओं में थामा। इस प्रकार प्रचंड वेग धारिणी माँ गंगा हिमालय पर्वत से निकलती हुई महाराज भगीरथ के पीछे पीछे उस स्थान पर गई जहाँ महामुनि कपिल ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। इस प्रकार उनके पुत्रों को माँ गंगा के स्पर्श से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ पर माँ गंगा ने महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति दी थी, वास्तव में वही आज का गंगा सागर धाम है। यहीं इसी गंगा सागर धाम में ही कपिल मुनि का आश्रम था और यहीं पर कपिल मुनि ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। तो इस कारण से भी गंगा सागर धाम श्रद्धालुओं के लिए बड़ा महत्व रखता है। धन्यवाद मित्रों। अगर गंगा सागर पर आधारित यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।